हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम है, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न इजीली आपसे नहीं बन पाते हैं, तो बने रहिए आज हमारे साथ, क्योंकि मैं जो आज तरीका आपको बताने वाला हूं, इससे हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी प्रश्न 5 से 10 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे। आप चाहे पहले जिस भी तरीके से बनाते हो, हाइट एंड डिस्टेंस को यदि रेशियो मेथड से बनाया जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, यदि हाइट एंड डिस्टेंस यदि आप जानते हैं, पहले से क्वेश्चन आता है करने आपको, तो एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, यदि सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित वायुयान से सड़क के दो पत्थरों के निशान जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है तथा वायुयान के एक ही ओर स्थित है, अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, ये बताना है आपको। तो आप यदि इसको ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए, और फिर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसको देखना है कि कितनी आसानी से रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक सीधी सड़क से ऊर्ध्वाधर स्थित वायुयान से सड़क के दो पत्थरों के निशान जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, एक वायुयान है और ये दो पत्थर है, और इस दोनों पत्थरों के बीच की दूरी, ये जो दोनों पत्थर है इसके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर दी हुई है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, डेमो दे रहा हूं कितनी आसानी से ये बनता है। फिर शुरू से हम लोग आएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर कहीं किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम लोग टाइप वाइज करके सारे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, एक वायुयान है, उसके बाद सड़क के किनारे ये 100 मीटर दूरी पर दो पत्थर रखे हुए हैं। ठीक है, जिसके बीच की दूरी 100 मीटर है। अब यहां से कह रहे हैं एक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरा 60 डिग्री का। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड कहता है कि छोटे वाले में चलेंगे तो ये 60, तो यहां से 10 60 का वैल्यू √3 और 1 होता है रेशियो। अब 45 में चलेंगे तो ये 1:1, कहने का मतलब 10 45 1 होता है। तो अभी समझेंगे, अभी सिर्फ देखना है। तो ये पूरा 1 हो गया, यहां से यहां 1, तो 1 को √3 लिखा है, तो यहां भी ये यहां से यहां √3 होगा। अब जिसका वैल्यू दिया है उससे लगाना है भाग, और जिसका निकालना है उससे करना है गुना। तो वैल्यू किसका दिया है, तो बोलेंगे ये 100 वैल्यू दिया है √3 - 1 का, क्योंकि यहां से यहां √3 है और ये 1 है, तो इस √3 में 1 को घटाएंगे तो √3 - 1 बचेगा। निकालना किसका है, तो बोलेंगे कि निकालना इसका है, वायुयान की ऊंचाई √3, तो जिसका निकालना है उससे गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से कितनी आसानी से बन गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 100 और ये नीचे बचा 2 और इधर √3 और √3 + 1, ये आपका उत्तर हो गया 50। तो 50 √3 से गुना करेंगे 3 और प्लस √3, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 50 × 3 + √3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो ये वाला तरीका अभी चलिए आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो शुरू से हम लोग चलते हैं, इसका देखते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, आखिर कैसे इसको रेशियो मेथड पे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रहता है समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो समकोण त्रिभुज को अच्छे से हम लोग जान रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आएंगे वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज पर रहेंगे, है ना। ये कौन सा त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज को अच्छे से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण इसको बोला जाता है। ये आधार होता है ना, और ये होता है अपना लंब। ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये बेस कहलाता है और ये परपेंडिकुलर। ठीक है,
अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी काम करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज होता है ये होता है √p² प्लस b², ये होता है। तो ये भी यहाँ पे यूज होगा कभी कभी किसी क्वेश्चन में, तो इस चीज को अच्छे से आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वहां पर मैक्सिमम टाइम आपको 3 ही एंगल का यूज होता है, एक 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री और तीसरा आपका 60 डिग्री। कौन सा हुआ, 30 डिग्री, 45 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री। बस यही 3 एंगल आपको अक्सर दिखाई देगा। और हमेशा यहां पे हम लोग लगाते हैं इसमें कौन सा रेशियो, tan का रेशियो, है ना, tan लगाते हैं। tan क्या होता है, यहां पे यदि बोला जाए कि tan थीटा क्या होता है, तो इसका जो रेशियो होता है तो हम बोलते हैं कि ये लंब बटे क्या होता है, इसमें आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। कहने का मतलब क्या, इसको P बाय B बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan ही लगाना है यहां पे, जितने भी क्वेश्चन उसमें tan ही लगाना है। तो अब यहां से समझने वाली बात यह है कि जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बस वही 3 का यूज होता है ना, वही 3 एंगल का, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 30, 45 और 60। तो 2 ही तरह का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ये है अपना समकोण त्रिभुज, किसी क्वेश्चन में ऐसा यदि कंस्ट्रक्शन आया है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री होगा। यदि बोल दिया कि एक कोण 30 डिग्री है ना, एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा, और तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो जब एक 30 बोल दिया तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा, है ना। तब यहां से एक चीज और समझने वाली बात है कि यदि ABC एंगल है ना, इस त्रिभुज का ABC एंगल है, तो कोण A के सामने वाली भुजा छोटी है, कोण B के सामने छोटी B और C के सामने छोटी C, है ना, कोण के सामने वाली भुजा। तो यहां से हमेशा tan लगाते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से यदि आप tan 30 लगाते हैं तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, ये तो आपको मालूम होगा कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे ये √3 होता है। बस यही 3 आपको याद रखना है। मान तो आपको सब याद रखना है, कहने का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जब करने वाले हैं आप तो कम से कम ये वाला तो आपको जरूर चाहिए। tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अब रेशियो तरीके पे जब आते हैं तो इसमें क्या करना है, यदि आप यहां tan लगाते हैं, tan 30 क्या होता है, तो आप बोलेंगे tan 30 होता है 1/√3 और होता है लंब बटे आधार। तो यहां ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो tan 30 लगाएंगे, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो लंब 1 और आधार कितना होगा, √3। अब आप निकालेंगे ये वाला कर्ण, तो कर्ण क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, √p² प्लस b², तो p² प्लस b², तो p² 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 3 1 4 और उसका वर्गमूल निकालेंगे 2, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2। तो यहां से बहुत लोग बोलते हैं कि आप 30 डिग्री, है ना, और 60 डिग्री और 90 डिग्री का आप रेशियो बना लीजिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, 30 के सामने वाली ये 1, 60 के सामने वाली ये भुजा √3 और 90 के सामने वाली 2। तो आप बोलेंगे ये भुजा का रेशियो, डिग्री के सामने भुजा, अब भुजा का रेशियो 1:√3:2। अब क्वेश्चन में यदि कोई एक भुजा ये वाली दी हुई है तो और दूसरा कोई पूछ रहा है तो वहां से यूनिटरी मेथड लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज ये समझते हैं, एक ये वाला हो गया। अब दूसरा एक और, मान लीजिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होगा, यहां पे दे दिया 45, तो ये वाला कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये 90 हो ही गया है, ये दोनों जोड़ के 90 होना है, एक 45 हो गया तो दूसरा भी कितना होगा 45 डिग्री। तो यहां से बोलेंगे tan 45 लगाएंगे तो वैल्यू होता है 1, तो लंब बटे आधार, है ना, तो 1:1। और ये वाला कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये वाला लगा के
पाइथागोरस लगा के कितना हो गया, √2 हो गया। तो यहां से 45 डिग्री और 90 डिग्री का हम लोग इसके भुजा का रेशियो निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 1 और √2, है ना। तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि ये वाला आप रट लीजिए, ये वाला आप रट लीजिए, बस ये 2 रट लीजिए, काम आपका हो जाएगा। हम बोल देंगे आपको ये दोनों भी रटने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। यहां पे हम लोग को पता है, वैल्यू पता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में रख के निकाल लेंगे, जितना जरूरत होगा उतने में ही काम निकाल लेंगे, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और चीज इसमें समझते हैं, फिर हम लोग चलेंगे टाइप वाइज करके क्वेश्चन पे। हाइट एंड डिस्टेंस में 2 तरह के एंगल का हमेशा जिक्र होगा, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। तो ये कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई पतंग ऊपर हवा में उड़ रही है, ठीक है, और कोई व्यक्ति यहां से उस पतंग को देख रहा है, ठीक है। तो इस पतंग के साथ अब इस आंख का जो एंगल बनेगा, है ना, मान लीजिए यहां से ये जो एंगल अब बनेगा, ये वाला एंगल यहां जो बन रहा है ये थीटा, यही वाला कहलाता है, क्या कहलाता है ये, तो ये बोलते हैं इसको उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और दूसरा कोण कैसे बनता है, मान लीजिए कोई वस्तु नीचे रखी हुई है, या कोई कार है, मान लीजिए कि नीचे कोई कार है और हम किसी मीनार की छत से उस कार को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यदि आप देख रहे हैं किसी चीज को नीचे झुक के, तो ये वाला एंगल जो बनता है यहां से, है ना, ये वाला एंगल कहलाता है अवनमन कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सीधी सीधी बात यह है कि जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नजर उठा के देखते हैं, तो वो कोण कौन सा बनता है, तो वो कोण होता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप किसी ऊंचाई पे खड़े हैं, मान लीजिए किसी टावर पे खड़े हैं, कहीं किसी पहाड़ पे खड़े हैं और नीचे जब झुक के किसी वस्तु को देखते हैं, तो यहां पे जो एंगल क्रिएट होता है, तो ये वाला कहलाता है अवनमन कोण, ठीक है। नीचे जब झुक के देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो अवनमन होता है, और जब ऊपर की ओर देख के जो एंगल बनता है वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहे बात को, दोनों को अच्छे तरह से समझ गए। यहां से ध्यान रखना है कि अवनमन बोल दे तो इस अवनमन में देखिए नमन शब्द छुपा हुआ है। नमन मतलब क्या होता है, प्रणाम करना, और किसी को भी हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो झुक के ही करते हैं, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन आप ध्यान रखेंगे, नीचे बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब यहां एक चीज और कि मान लीजिए ये 2 पैरेलल लाइन है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए ये खींचा हुआ है इस पे, है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन एक इस पे खींची हुई है एक लाइन। तो यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये होता है बराबर, ठीक है ना, ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होता है। तो ये कौन सा कोण कहलाता है, ये कहलाता है एकांतर कोण, है ना, ये एकांतर कोण कहलाता है। और ये कोण होता है, मान लीजिए कि कोण यहां से ए है, ये बी है, तो यहां से बोले कोण ए बराबर होता है कोण बी, ये एकांतर खंड के कोण। तो उसी से समझना है कि मान लीजिए कि यहां पे एंगल ऑफ ये डिप्रेशन बना जरूर है, लेकिन ये जब 2 समांतर लाइन है और ये तिर्यक रेखा है, तो यहां जब कोण बनेगा तो ये कोण भी क्या होगा, तो आप बोले ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये एकांतर खंड के कोण हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोण थीटा और यहां से जो एंगल बनेगा यहां पे, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होगा, है ना, क्योंकि दोनों कोण कौन सा हो गया, एकांतर खंड के कोण। तो यहां से बोल सकते हैं आप कि जो उन्नयन कोण है ना, वो किसके बराबर है, अवनमन कोण के बराबर है ना। यहां से आप बोल सकते हैं उन्नयन कोण किस कोण के बराबर है, अवनमन कोण के बराबर है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप सीख ली अच्छे से। तो अब हाइट एंड डिस्टेंस के टाइप वाइज क्वेश्चन को लेके आते हैं और हम लोग देखेंगे कितनी आसानी से हम लोग रेशियो मेथड पे बना लेते हैं, ठीक है।
अब आते हैं प्रॉब्लम पे। एक एंगल जहां दिया रहे तो वो क्वेश्चन तो इजी हो जाता है, उसको तो आप चाहे जैसे बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ये कौन कौन सा होगा, 90 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ये वाला 30 दिया है, 30 डिग्री, तो ये वाला 60 हो जाएगा। ये तो आसानी से आप कर लेंगे। तो यहां से 30 लगाएंगे तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, लंब बटे आधार मतलब ये 1, ये √3, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां है, जहां दो दो एंगल क्रिएट होता है। मान लीजिए इस तरह का डायग्राम दे दें, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जहां पे मान लीजिए कि ये वाला है 30 डिग्री और ये वाला कितना है, 45 डिग्री। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको भी दूर करना जरूरी है कि हम लोग किधर 30 लें किधर 45 लें। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम लोग इस शीर्षलंब की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इसके तरफ बढ़ेंगे तो एंगल का मान बढ़ेगा, और जब इससे हम लोग दूर जाएंगे, इससे है ना, इस शीर्षलंब से दूर चले जाएंगे तो एंगल का मान घटते चला जाएगा। तो यहां देख रहे हैं कि 30 है तो मतलब इस शीर्षलंब से वो दूर है, जैसे ही नजदीक आया तो कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, अब यहां पे कैसे करना है इसको जरा समझते हैं कि यहां पे रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको समझिए जरा। जब इस तरह का आ जाए कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहां पे दो ट्रायंगल हो जाए, तो दो ट्रायंगल कैसे हुआ, दो समकोण त्रिभुज इसमें कैसे हुआ, एक यहां से नाम यदि दे दिया जाए तो आप बोल सकते हैं कि एक हुआ ABC और दूसरा ABD, मतलब ये समकोण त्रिभुज ABC ये वाला और दूसरा ABD ये वाला। ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस दोनों समकोण त्रिभुज में ये जो शीर्षलंब है ये कॉमन हो जाएगा, है ना, कॉमन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें कैसे रेशियो लेना है, तो इसको जरा समझते हैं। देखिए यहां पे जब भी दो आपका ट्रायंगल आ जाए तो सबसे पहले छोटे वाले में चलना है। तो बोलेंगे ये 45 है ना, तो tan 45 का वैल्यू 1, इसका मतलब लंब बटे आधार दोनों 1 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कर्ण से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, कर्ण यहां से आपको कुछ ही क्वेश्चन में कर्ण का जरूरत होता है। यहां पे या तो शीर्षलंब बोल देगा, जैसे मीनार की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, और दूरी पूछेगा ये वाला। तो शीर्षलंब और ये आधार, इसी का यहां पे ज्यादा जिक्र होता है, वही आपको फाइंड आउट करना रहता है। कर्ण इसमें कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां 10 लगाना है किसमें, सबसे पहले छोटे वाले में चलना है। ठीक है, तो 1:1 हो गया, लंब बटे आधार, tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 के नीचे 1 डाल देंगे, डाल सकते हैं, तो लंब बटे आधार हो गया। अब जैसे ही हम लोग इस 30 में चलेंगे, ठीक है, तो 30 का क्या होता है 1/√3, तो 1 के लिए तो 1 आ गया है, मतलब इसके लिए भी लंब कितना, tan 30 का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे 1/√3, तो ये लंब हुआ, तो लंब के लिए तो 1 आ ही चुका है, ये 45 इसके लिए आ ही गया, तो √3 कहां से कहां तक, तो यहां से यहां √3 हो जाएगा, और ये 1 यहां से यहां तक है। आपको यदि कभी CD पूछे तो आप बोलेंगे कि ये √3 - 1 हो गया यहां से यहां। तो अब यहां पे किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, या तो इसकी ऊंचाई दी रहेगी और यहां से इसकी दूरी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, है ना, ऊंचाई दी हुई रहेगी तो इसका दूरी पूछेगा कि यहां से CD बताइए कितना होगा, निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, इसको समझना जरूरी है, इसको समझ गए तो फिर क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही देगा। अब देखिए मान लीजिए कि फिर से ये वाला बन गया, एक बार 30 दे दिया और दूसरे बार कितना दे दिया, 60 दे दिया। तो जब दो आपका ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल, तो समकोण त्रिभुज आपका क्रिएट हो, तो सबसे पहले छोटे वाले में चलेंगे और छोटे वाले के हिसाब से ही करेंगे हम लोग। तो tan 60 तो बोलेंगे √3, तो लंब बटे आधार, तो ये √3 लंब और आधार कुछ नहीं तो 1, √3/1 लिख सकते हैं आप। अब 30 लगाएंगे तो लंब बटे आधार। तो देखिए अब यहां से समझने वाली बात है, tan 30 लगाएंगे तो 1 आना चाहिए था वहां पे, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो इसके लिए √3 आ गया। अब जो चीज एक बार एग्जिस्ट कर गया उसको चेंज नहीं करना है, अब बाकी चीजों पे ध्यान देना है। अब देखिए tan 30 लगाए तो tan 30 मतलब 1/√3, ये 1 आना चाहिए था, लेकिन पहले इसको ले लिए छोटे वाले को, तो ये √3 ला रहा है, तो 1 के बदले कितना आ गया है √3, तो इसके लिए कितना आएगा, तो √3 के लिए कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये जब √3 गुना हुआ है तो ये भी √3 गुना होगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 3, तो आप बोलेंगे यहां से यहां तक कितना हो गया 3। ये चीज समझे,
क्योंकि इसी को समझना है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है, बाकी तो वैल्यू एक का दिया रहता है, दूसरे का निकालना है, यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से आप निकाल लेंगे। इसको समझना जरूरी है। फिर से एक बार समझते हैं इसको एक बार फिर से समझते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। समझिए एक बार फिर से इसको। जब भी दो त्रिभुज बने तो हमेशा छोटे वाले में जाना है, कोशिश करना है छोटे वाले में जाने का। देखिए बड़े वाले में से लेके चलेंगे ना तो भी आंसर आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में आपको पता है कि जब आता है तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है। आंसर तो आएगा ही लेकिन थोड़ा मुश्किल आ जाएगा उसमें। तो छोटे वाले में चलना है। 10 60 लगाएंगे, 60 का वैल्यू √3, तो √3 और 1 आ गया, ये 1 यहीं तक, पूरा नहीं लेना यहां तक, तो √3 1। 10 30 लगाए तो 10 30 लगाएंगे तो 1/√3, तो 1 इसको होना चाहिए था, लेकिन ये √3 है, इसका मतलब 1 के बदले आपने कितना लिख दिया √3। तो अब यहां से यहां √3 लिखना है, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि अब बदल चुका है वैल्यू। तो 60 लगाए हैं तो √3 1 आया है, 30 लगाएंगे तो एक के लिए हम 3 ले चुके हैं, √3 ले चुके हैं, तो इस √3 के लिए कितना लेंगे। तो जब एक √3 गुना हुआ है तो √3 भी कितना गुना होगा, तो बोलेंगे ये भी √3 गुना होगा, तो यहां से यहां कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे यहां से यहां दूरी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। ठीक है, तब यहां से यहां 1 यूनिट है। अब यदि इस दोनों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है तो आप बोलेंगे 2 यूनिट है, तो किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा और दूसरा आपको निकालना है। ठीक है, समझ गए इसको। अब देखिए यहां से यदि आप वापस इसको 10 30 लगाएंगे इसमें, देखिए तो ये √3 और ये 3, तो इस 3 को आप बोल सकते हैं ये √3 और गुना √3 है, ये कट गया तो वापस 1/√3 हुआ ना। तो देखिए दोनों का रेशियो भी आपका आना चाहिए, है ना। तो ये √3/3 और √3/3, तो ये फाइनली कितना दिया 1/√3, जो किसका वैल्यू होता है 10 30 का। तो यहां देखिए आ रहा है वापस, इसको भी वापस आप लाएंगे तो √3/1 तो √3, मतलब 10 60। समझ रहे बात को। चलिए एक आध और, क्योंकि यही वाला चीज समझना है, बाकी चीज तो फिर आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 बराबर ऊंचाई का खंबा है ना, इस दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। ठीक है, यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लीजिए कि ये वाला है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो अब सबसे पहले छोटे वाले में चलना है, तो 10 60 लगाएंगे तो ये √3 और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर से आप लगाते हैं 60 तो ये √3 और ये 1, क्योंकि 10 60 कितना होता है √3। अब यहां से 30 लगाएंगे तो लंब बटे आधार। अब देखिए यहां से आप 30 जैसे ही लगाएंगे तो इसको 1 होना चाहिए था, लेकिन ये बराबर है दोनों, तो √3 और ये भी √3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों खंबे की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो आप यहां पे 1 के बदले √3 लिख चुके हैं, तो ये वाला जो √3 होगा ये क्या कहलाएगा, 3। यहां से यहां 3। बात समझ रहे हैं। वापस आप रेशियो बना के भी देखिए कि √3/3 मतलब 1/√3, 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है ना। इस √3 के बदले इस √3 को यहां भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, तो ये √3 तो ये भी √3। अब यहां लिखना था 10 30 का 1/√3, मतलब यहां पे 1 आता, लेकिन आ चुका है कौन, √3, तो एक बार जो आ गया तो उसी के हिसाब से अब चलना है। तो ये जब 1 के बदले आप √3 लिखे हैं तो √3 के बदले आप कितना लिखेंगे, 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया, और नहीं भी आया तो चलिए क्वेश्चन करेंगे और वहां पे आसानी से समझेंगे चीजों को। टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। ठीक है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन, इसको तो आप चाहे जैसे भी बनाए आप बना लेंगे, लेकिन यहां से आपको सीखना है। यदि रेशियो मेथड पे आप जल्दी से बनाना चाहते हैं बड़े क्वेश्चन को, तो छोटे क्वेश्चन से ही आप उस चीजों को अप्लाई करना सीखिए, है ना। अप्लाई करना शुरू करिए, तभी आप छोटे में जब अप्लाई करेंगे तो बड़े में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है ना। एक सीढ़ी है और वो दीवार पर टिकी हुई है। ये यहां से यहां क्या है, सीढ़ी है, और ये क्या है, दीवार है। ठीक है, अब कह रहा है कि वो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है सीढ़ी, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। उसके बाद सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। यहां से यहां की दूरी कितनी है, 4.5 मीटर है। तो कह रहा है सीढ़ी की लंबाई
निर्धारित करिए, ये वाला चाहिए। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग रेशियो पे, तो बोलेंगे कि 60 है तो ये √3 होगा और ये 1 होगा, क्योंकि 10/60 क्या होता है √3/1। और जब ये √3 और ये 1 तो ये कितना हो जाएगा 2। अब ये 4.5 किसका वैल्यू दिया है, 1 का वैल्यू दिया है, आपको निकालना किसका है 2 का वैल्यू, तो इसका दुगना कर देंगे। तो 4.5 का दुगना कितना हो जाएगा 9 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है ना। 60 का वैल्यू हो गया √3, तो √3/1, क्योंकि 10 लंब आधार होता है तो √3/1। और ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो अब वैल्यू दिया है 1 का, तो आप यहां से यूनिटरी मेथड से जाएंगे ना कि 1 का वैल्यू कितना है, तो 1 का वैल्यू 4.5 मीटर है। आपको निकालना कितने का है, सीढ़ी की लंबाई मतलब 2 का वैल्यू, तो यहां से बोलेंगे 4.5 इंटू 2, तो ये 90 हो जाएगा। एक अंक के बाद 10 मतलब, तो 9 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इतना तो कुछ नहीं करना है, यहां पे देखना है कि किसका वैल्यू दिया है, जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग लगाएंगे और जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना, यही तो यूनिटरी मेथड कहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन, ये तो आप कैसे भी यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन आप अप्लाई यहीं से करना शुरू करिए तो काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, लिखा है एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमितल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। इस बार क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एक पतंग यहां पे उड़ रही है ना, तो यहां से जो डोरी की लंबाई है ना वो दी हुई है कितनी 90 मीटर। यहां से कहां से, यहां से यहां तक डोरी की लंबाई इस बार दी हुई है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब यहां से निकालना है इस पतंग की ऊंचाई, ये वाली हाइट अपने को चाहिए। अब यहां कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री, तो आप रेशियो निकाल लीजिए फटाफट। आप बोले ये 60 है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये कितना होगा 2 होगा। अब ये 90 किसका वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे 90 जो है ना 2 का वैल्यू दिया है, क्योंकि डोरी की लंबाई यूनिट में कितना आया 2 यूनिट और इसका वैल्यू 90, तो निकालना कितने का है, तो आप बोलेंगे √3 का है। तो यहां से 45 बार में जाएगा, 2 से 45 बार में, और ये 45 √3 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को, तो यहां से आप अप्लाई करना शुरू करिए ताकि जब बड़ा क्वेश्चन आए तो उस बड़े क्वेश्चन में आप इसको आसानी से यूज कर पाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 100 मीटर किसी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रस्सी की लंबाई इस बार कितनी है 100 मीटर है, तो यही वाला बनना चाहिए है ना। और इस बार भी एंगल कितने का है, इस बार भी 60 डिग्री का है और यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे 60 है ना, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया √3 और ये 1 और ये 2। वैल्यू किसका दिया, तो आप बोलेंगे 100, ये 2 का वैल्यू दिया है, मतलब ये 100 किसका वैल्यू है 2 का वैल्यू। निकालना कितने का है, तो आप बोलेंगे निकालना है √2 का वैल्यू, सॉरी √3 का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 50 बार में, तो ये 50 √3 आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर आपका किस में है, डेसिमल में है। ठीक है, तो इस √3 का वैल्यू कितना रखना होगा 1.732 √3 का वैल्यू। अब 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16 और 17 25 85 1 86, कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव, तो 86.6 मीटर आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जब सूर्य क्षितिज में 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई कितनी होगी, है ना। सूर्य इधर है, यहां से ये परछाई है और ये एंगल इस बार कह रहा है 30 डिग्री है। उसके बाद ये भवन जो है ना, ये भवन है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 50,
तो मतलब वैल्यू इसका दिया हुआ है, चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए यहां से यहां की लंबाई, है ना, परछाई, ये भवन है, इधर सूरज मान लीजिए है यहाँ पे, ठीक है, तो परछाई तो इधर ही बनना है, तो ये परछाई की लंबाई है, भवन की ऊंचाई है, तो यहाँ एंगल 30 डिग्री का है। तो बोलिए 30 डिग्री है, इसका मतलब 1/√3, तो ये 1 और ये √3 और ये कितना 2, ठीक है, ये कितना 2। अब वैल्यू किसका दिया है 50, तो आप बोलेंगे वैल्यू दिया है 1 का, निकालना कितने का है √3 का, तो 50 √3 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चीजें धीरे धीरे आपको पकड़ में आने लगी है, कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रेशियो याद वाद कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर 30 यूज होगा, 60 यूज होगा और 45 यूज होगा। तो 10 30, 10 60 और 10 45 का वैल्यू आपको याद है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके टाइप 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए लिखा है कि प्रकाश गृह की चोटी से 2 जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के हैं। यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर हैं तो प्रकाश गृह की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना। एक प्रकाश गृह है, ठीक है, और 2 जहाज है, मान लीजिए ये 2 जहाज, 2 पॉइंट, इसको ए बोल दीजिए और बी, है ना, इस 2 पॉइंट पे 2 जहाज है जिसके बीच की दूरी 100 मीटर दी हुई है। यहां से यहां कितनी है, ये 100 मीटर है, ठीक, सॉरी 200 मीटर है, कितनी है 200 मीटर है। अब कह रहा है कि पूर्व की ओर ये यहां पे क्या हो रहा है, जहाज है और जिसमें एंगल कितने कितने का बन रहा है 45 और 30 का, तो ये 30 होगा और ये 42, क्योंकि इस सिलसिला से नजदीक वाला कोण हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो अब यहां से बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। तो जब 2 ट्रायंगल बन जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोग छोटे वाले में चलेंगे। तो छोटे वाले में चलेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहां से 45, तो 10 45 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 45 का वैल्यू 1, लंब बटे आधार 1 1 हो गया। अब इसमें जब चलेंगे तो 10 30 लगाएंगे तो 1/√3, तो इसके लिए तो कॉमन, इस दोनों एंगल के लिए कॉमन, तो ये सिलसिलम हो गया, और यहां भी 10 लगाएंगे तो 1 आएगा और यहां भी 10 लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 1/√3, तो 1 को 1 लिखा गया है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे यहां से यहां √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 200 मीटर किसका वैल्यू दिया है, तो बोलेंगे ये 200 मीटर वैल्यू दिया है, ये दिया है √3 - 1 का, क्योंकि ये कितनी हो जाएगी, यहां से यहां √3, यहां से यहां 1, तो इस √3 में यहां से यहां 1 घटा देंगे तो ये √3 - 1, मतलब इसी का वैल्यू दिया है। तो जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग और जिसका निकालना है उससे गुणा। तो किसका निकालना है, इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, तो गुणा कर देंगे, हो गया काम आपका। तो यहां से आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो बोलेंगे कि यहां से चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, रेशनलाइजेशन तो करने आता है आपको, है ना। तो यहां 200 और ये √3 + 1 और यहां पे a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 जाएगा 2, तो ये आपका 100 बार में कटेगा। तो आंसर आप चेक कर लीजिए कितना है। तो आंसर आपका उस पूरा दिया हुआ है, तो इस √3 का वैल्यू 1.732 रख देंगे +1, तो यहां से 100 गुना 1 + 1 2.732 गुना करेंगे, 2732 और 2 0 और कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, तो देख लीजिए 273 आपका 273.2 आता है, लेकिन आंसर में आपको कितना दिया हुआ है 273 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि सीधी सड़क से ऊर्ध्वाधर स्थित वायुयान से सड़क के 2 पत्थरों के निशान जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है तथा वायुयान के एक ही ओर स्थित है, अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो वायुयान की ऊंचाई कितनी है। तो पत्थर के 2 निशान, मान लीजिए वायुयान यहां पे है, इस पॉइंट पे वायुयान है, तो पत्थर के 2 निशान जो वायुयान के एक ही ओर स्थित है, कोण कितना है, तो कोण कह रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन हम लोगों का यही हुआ था, जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने लिया था, ठीक है। ये 2 पत्थर हैं,
जिसके बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर है, यहां से यहां, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए इस वायुयान की ऊंचाई। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी दो त्रिभुज आए तो सबसे पहले छोटे वाले में चलना है, तो छोटे वाले में चलेंगे तो 10 लगाएंगे 60, तो बोलेंगे ये √3 और ये 1 हुआ, ठीक है। अब 45 के हिसाब से चलेंगे, तो यहां 45 के हिसाब से चलेंगे तो 45 10 45 होता है 1, इसका मतलब 1/1 लेना पड़ेगा। ये पूरा यहां से यहां 1, ये पूरा यहां से यहां 1, लेकिन यहां पे इस 1 के लिए हमने क्या लिया है √3, तो नीचे वाले 1 के लिए भी कितना लेना पड़ेगा √3, ठीक है। यही चीज तो समझना है, यही रेशियो तो बस समझना है। इस चीज को आप कर लिए तो बाकी चीज में कुछ है ही नहीं, बाकी तो आराम से बन जाएगा। तो दो त्रिभुज जहां आए तो ध्यान से देखना है, छोटे वाले में चलेंगे तो इजीली आएगा अपना। पहले इसको यदि हम लोग ले लेते हैं ना, पहले 45 को रख देते हैं ना, तो आंसर तो आपको आएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, और फ्रैक्शन में जाने के बाद कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए छोटे वाले में चलेंगे। तो छोटा वाला यहाँ पे ट्रायंगल है, 10 लगाए तो √3 और ये 1, क्योंकि 10 60 कितना होता है 10 60 होता है 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो 10 मतलब लंब बटे आधार, तो लंब √3 और आधार कितना 1, ठीक है ना। अब इसको लगाएंगे 10 45, तो 10 45 होता है 1/1, ठीक है, लंब बटे आधार। तो इस 1 के लिए कितना लिया गया है √3, तो इस वाले 1 के लिए भी कितना आएगा √3, ये वाला 1 √3 गुना हुआ है, तो ये वाला 1 भी √3 गुना हुआ है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब किसका वैल्यू दिया है, अब बोलेंगे कि ये 100 का वैल्यू दिया है, तो यहां से यहां 1 है, यहां से यहां √3 है, तो ये √3 - 1 हो जाएगा। तो ये 100 दिया है, √3 - 1 का वैल्यू, अपने को चाहिए किसका √3 का वैल्यू, हो गया आंसर अपना, ठीक है ना। बहुत ही आसान हो जाता है, इस तरह से आप करते हैं। ये 100 मीटर √3 - 1 का वैल्यू दिया है, √3 का निकालना है, इस वायुयान की ऊंचाई अपने को चाहिए, हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से अब होगा क्या रेशनलाइजेशन, तो √3 - 1 है, तो ऊपर जाएगा √3 + 1 और नीचे a² - b², ये तो अच्छी तरह से आपको आता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 50। अब आंसर देख लीजिए किस हिसाब से दिया गया है, तो ये 50 √3 से गुना कर दीजिए तो 50, और ये गुना हो जाएगा √3 3 और ये 1 से √3, तो ये 50 × 3 + √3 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक नदी के एक किनारे पर एक पेड़ है, इस पेड़ के शिखर का दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा किनारे से 20 मीटर और आगे किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। मान लीजिए यहां से यहां ये नदी है, ये नदी की चौड़ाई है। पहले किनारे पे एक पेड़ है, ठीक है, पहले किनारे पे एक पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, इस पेड़ से दूसरे किनारे से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री, ये नदी की चौड़ाई है यहां से यहां, ठीक है, ये ए है तो ये बी है मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इस किनारे से 20 मीटर और दूर जाने से 20 मीटर और दूर जाने से ये वाला उन्नयन कोण कितने का हो जाता है, ये हो जाता है 30 डिग्री का। यही क्वेश्चन है, ये वाला 20 मीटर यहां से यहां पे ये कितना मीटर है 20 मीटर है। अब बताना है आपको आंसर। अब ये यहां पे क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है कि इस नदी की चौड़ाई कितनी है ना, नदी की चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो छोटे वाले में चलेंगे तो 60 लगाएंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 30 के हिसाब से चलेंगे तो ये 30 है, तो ये 1 और ये पूरा √3, तो 1 को √3 लिखा गया है, तो √3 को कितना लिखा जाएगा, तो जब 1 √3 गुना हुआ है तो यहां से √3 भी √3 गुना होकर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 3 हो जाएगा। इस चीज को समझना पड़ेगा, जब तक इस चीज को नहीं समझ पाए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए 60 हमने लगाया क्योंकि छोटे वाले में चलना है, सबसे पहले 60 लगाएंगे तो √3 और ये 1। अब 30 लगाएंगे तो यहां पे 30 लगाएंगे तो 30 का वैल्यू होता कितना है, 30 का वैल्यू होता है 1/√3। यहां पे 1 आना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन 1 जो है ये बदल गया है किस में √3 में, तो √3 कितने में बदल जाएगा, तो ये 3 में बदल जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका 1 कितना गुना हुआ है, ये √3 गुना हुआ है, तो इसको भी √3 गुना करना पड़ेगा। तो यहां से यहां √3 है तो ये पूरा यहां से 3 हो जाएगा। अब देखिए आंसर,
अब बोलेंगे कि ये 20 इसका वैल्यू दिया है, इसका मतलब यहां से यहां 3 है, यहां से यहां 1 है, तो ये वाला 2 होगा। अब ये 20 कितने का वैल्यू दिया है, 2 का, निकालना कितने का है, इसकी चौड़ाई कह रहा है ना, चौड़ाई, तो 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका मतलब 10 मीटर आपका आंसर हुआ। यदि यहां पे बोल देता कि इस पेड़ की ऊंचाई, तो आप बोलते कि √3 का वैल्यू निकालना पड़ता, तो 10√3 हो जाता। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। लिखा है प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की तरफ 45 व 30 डिग्री है। यदि जहाज 100 मीटर पृथक हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो यहां से देखिए ये प्रकाश स्तंभ है, तो पूर्व की तरफ क्या हो रहा है, 2 जहाज है, 2 जहाज, एक यहां पे है, दूसरा यहां पे है। अब यहां से कह रहा है, यहां से ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला कितना है, ये है 45 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है यदि जहाज 100 मीटर पृथक हो, अब इसके बीच की दूरी कितनी है, ये 100 मीटर दी हुई है यहां से यहां, तो कह रहा है उस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आप बताइए कितनी होगी। तो 45 लगाना है, तो ये 1 और ये 1, अब फिर 30 लगाएंगे तो 1/√3, 1/√3, तो 1 के लिए 1 लिखा ही है, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं, कन्वर्ट इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से यहां कितना हो गया, √3, 45 लगाए 1 1, 30 लगाएंगे तो 1/√3, अब 1 के लिए 1 लिखा है तो √3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब वैल्यू दिया है किसका, तो यहां से यहां 1 है, यहां से यहां √3 है, तो ये √3 - 1, तो ये 100 दिया है, √3 - 1 का वैल्यू निकालना किसका है, 1 का, क्योंकि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 से गुना करिए नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 + 1 इधर जाएगा और नीचे बचेगा 2, तो 50 × √3 + 1 अपना उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो रेशियो से बनाते हैं आप, है ना, तो रेशियो मेथड से बनाने से ये बहुत ही आसान हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल वाले सवाल भी अब आगे लेके जब आएंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही इजीली बनता है। ठीक है, तो आज ब्रेक लेते हैं यहीं पे, एक वीडियो और इस पे बनेगा और अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके और 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जो टफ वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और ये वाला वीडियो देखने के बाद आप बताइए कहाँ आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।